बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से 8 महीने, अभी जो आने वाले 8 महीने हैं, यानी आज से लेकर अगस्त की पहली तारीख से लेकर दिसंबर को भी आप शामिल कर ले, उसके बाद तब मार्च 2025 यानी आज से लेकर मार्च 2025 8 महीने। इन 8 महीने में शनि सैटर्न आपको क्या कुछ पल देगा, जाती हुई 60 जो तीसरा चरण चल रहा है, जो एंड अपना जोर तोड़ने वाला है, यानी 8 महीने क्या बड़े-बड़े फ़ायदे आपको होंगे, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। उसके बाद 60 खत्म होने के बाद जो शानदार आपका दौर शुरू होगा, उसमें क्या कुछ हासिल करेंगे, क्या फ़ायदे शनि, सैटर्न आपको देंगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। 60 ने आपको पिछले साढ़े 7 साल में क्या कुछ दिया, इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। 8 महीने वो कुछ होगा जो कभी सोचा भी ना होगा, इसके हवाले से बात करेंगे। एंड ऑफ 60 के हवाले से, और ये बड़े फ़ायदे होकर रहेंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। शनि की 60 8 महीने बाद यानी 29 मार्च 2025 को दम तोड़ देगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद 30 साल के बाद आएगी। अगर भी आपकी उम्र 50 साल है, 60 70 80 साल के आप होंगे, तब जाके 60 आएगी। और अगर आपकी उम्र अभी फर्ज करें 25 साल या 20 साल है, तो आप उसमें 30 साल जोड़ सकते हैं कि आपकी 60 दूसरी वाली कब आने वाली है। तो ये खत्म होते हुए क्या कुछ दे के जाएगी, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अब 60 ने आपको दिया क्या, 7.5 साल में मिला क्या? गया तो बहुत कुछ, बहुत सारे मुश्किलात आई, औलाद का डिले होना, औलाद का बदतमीजी करना, औलाद की तरफ से टेंशन का होना, आपके कारोबार का मंदी का शिकार होना, कारोबार का गिरना, पैसा ना आना, पैसा रुक रुक के आना, पैसे का बड़ा फ्रॉड होना, कोई पैसे लेके भाग जाना इस तरह, या कोई किसी बिल्डर को पैसे दिए, उसने पैसे रोक लिए, या कोई पैसे का बड़ा फ्रॉड हुआ, इस तरह के मामला भी हुए। आपके जॉब पे लटकती तलवार, आपकी जॉब का बार बार चले जाना, सीनियर्स का, बॉसेस का सपोर्ट ना करना और टॉन्ट करना, इंसल्ट करना, इस तरह के मामला भी हुए। आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का धोखा देना या आपके साथ बदसलूकी करना, बदतमीजी से बात करना, इस तरह के मामला हुए। घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ना आचा के लड़ाई झगड़े और ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, इस तरह के मामला भी आपने देखे। आपका गुस्सा उरूज पे रहना इन 7.5 सालों के दौरान, यानी कि गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना और बात-बात पे चिड़चिड़ापन रहना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और ज़िद्दी होना, ये मामलात को बिगाड़ता चला गया। हर लिहाज से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने इन 7.5 सालों में फेस किए, हर किस्म के। इवन बैरून मुल्क जाना चाहते तो वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, अगर वीज़ा इमिग्रेशन हो गया, वहाँ जाकर जॉब का ना मिलना, या जॉब मिलना तो अपनी पसंद का जॉब ना मिलना और उस जॉब से आप अनसैटिस्फाइड रहना। इन तमाम मामलात को भी आपने देखा इन 7.5 सालों में, यानी हर किस्म की नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती रही। लेकिन इसके बावजूद 60 ने आपको क्या दिया, यानी शनि की क्या नवादिशात थी जो कि आपको इन 7.5 सालों में मिली। जनवरी 2023, याद रखिएगा, जनवरी 2023 से पहले आपका सेकंड स्टेज यानी सेकंड लेवल चल रहा था, दूसरा चरण चल रहा था 60 का, और उस वक्त सूरज के और चांद के नक्षत्र पे शनि चल रहा था, यानी शनि का पाथ जो है या वो इनके ऊपर चल रहा था और काफी हद तक वो अपने ट्रैक को बदल चुका था। वहां पे शनि का चांद के ऊपर होना, ये उस वक्त सेकंड चरण जब आपका चला, यानी कि पहला चरण में तो बहुत मुश्किलात आती, जो हमने आपको गिनवाई उससे भी कई गुना ज़्यादा परेशानी आती है, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानियाँ, और उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आपको मिला, लेकिन इतना नहीं जितना तो सेकंड और थर्ड चरण में मिलने जा रहा है। यानी दूसरा चरण तो आप गुजार चुके हो, तीसरा आपका चल रहा है जो एंड पे है, यानी 60 जाते हुए क्या कुछ दे के जाएगी, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी हद तक चांद के नक्षत्र पे चलना शनि का, सैटर्न का, ये आपको डबल माइंडेड किया, उस वक्त आप डबल माइंडेड हुए। आपका फैसला करने में मुश्किलात का आना उस वक्त जब सेकंड चरण चल रहा था और आप फैसले नहीं कर पा रहे थे, या फिर गलत फैसला जल्दबाजी में ले जाना, किसी पे ट्रस्ट करके बड़ा धोखा खाना, किसी का धोखा दे जाना, या इस तरह के मामला बहुत हुए, पैसे का नुकसान हो जाना, कारोबार में मंदी, यानी हर लिहाज से इस तरह के। और ख़ास तौर पे आपके मन, आपके माइंड के हवाले से आपका डबल माइंडेड होना, आपका अनसेटिस्फाइड होना, आपका गुस्से में बहुत रहना, एग्रेसिव होना, इस तरह के मामला भी आपके साथ हुए। आपका मूड स्विंग का बार बार होना, ऐसा भी आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस ने देखा। जिम्मेदारियां काफी बड़ी, सेकंड चरण में भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली गई। और फिर शनि का, सैटर्न का फर्स्ट हाउस में आना, वो भी चांद के घर के ऊपर, यहाँ पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी लेकिन उनको निभा नहीं पा रहे थे, या फिर काम का करना नहीं, काम को पेंडिंग पे डालना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरह के मामला का बनना, डिलेज पे डिलेज होना, इस तरह के मामला भी आपने देखे। याद रखिएगा, जब फर्स्ट हाउस में शनि आया, सैटर्न, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने लगे। आपके जो दुश्मन है, जिन्होंने धोखा दिया,
आपको पता चल गया अपने कौन है, बेगाने या पराये कौन है, कौन काम आने वाला है और कौन आपका सिर्फ़ रिश्तेदार बन के बैठा हुआ है लेकिन मुश्किल में आपको छोड़ जाने वाला है। यानी इस तरह की चीज़ें बहुत हुई। आपको दुनिया की समझ आने लगी और काफ़ी हद तक आपने अंडरस्टैंड किया कि अब करना क्या है? अब किस चीज़ पे क्या किया जाए कि आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट का मिले? यानी कि आपने जो नुकसान उठाया उससे आपने सीखा, आपने मुश्किलात से सीखा कि अब आगे किस तरह बढ़ना है कि अब नुकसान भी ना हो और फ़ायदा भी उठाया जा सके। 2017 में जब आपकी 60-70 शुरू हुई थी, उस वक़्त आपके खर्चे बहुत बड़े होंगे। बिला वजह के बगैर सोचे-समझे खर्चा होना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, गाड़ी की मुरम्मत में, घर बनाने के उसमें, बच्चों के एडमिशन फ़ीस, बच्चों की स्कूल फ़ीस या घर की ग्रोसरी वगैरह तमाम पे खर्चे बहुत बड़े, दवाओं पे, हॉस्पिटलाइज़ेशन के, यानी इतने खर्चे बढ़े। फिर ट्रैवल्स पे ट्रैवल्स, आपके सफ़र बहुत ज़्यादा बड़े होंगे 2017 में, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। कोई ना कोई तरीके से उस वक़्त आपके सफ़र बड़े होंगे, कोई सफ़र में रहना, कहीं इधर-उधर जाना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के सफ़र बने। यानी इसके पहले चरण में आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन होना, या तो किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना या दवाओं पे, चेकअप्स वगैरह पे खर्चे होना, डॉक्टरों की फ़ीस में खर्चे होना या कोई ऐसी जगह जहाँ कूड़ा का ढेर हो, ऐसी जगह से आपका गुज़र होना, यानी ये भी फर्स्ट चरण में होता है कि आप कोई ऐसी गंदी जगह से या नाली, नदी वाले एरिया से गुज़रना या इस तरह की जगहों से बहुत ज़्यादा गुज़रना, इस तरह के मामलात भी फर्स्ट चरण में होता है। 2017 के बाद जब पहला चरण स्टार्ट हुआ, यकीनन आपने ऐसे मामलात फ़ेस किए होंगे कि हॉस्पिटल के चक्कर लगना या इस तरह के कूड़े के ढेर के पास से बहुत गुज़रना, या जैसे हमने बताया कि इस तरह के नाले, नदी वगैरह से गुज़रना, इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा आपने यकीनन देखे होंगे। शनि की 60-70 में आपका बीमार बहुत ज़्यादा होना या लंबे अरसे तक बीमार होना या प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होना, क्या बीमारी है, इसकी वजह से बीमारी का जड़ से पकड़ लेना, यानी बीमारी का बढ़ना, यानी प्रॉपर मेडिकेशन ना होना, ऐसा भी आपने यकीनन इन 7.5 सालों में देखा हो। सबसे बड़ी बात, आर्ग्यूमेंट्स में उलझ जाना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, किसी से लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, पुलिस केस बन जाना या बात का आगे बढ़ जाना, इस तरह के मामलात भी हुए होंगे। बिला वजह की बहस में उलझ जाना और इसका तूल पकड़ लेना, या घर के अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तल्खी देखना और बात डाइवोर्स तक पहुंचना या बहुत दूर तक पहुंचना जिसमें सुलह सफाई करा दी गई हो, या ऐसे मामला भी यकीनन आपने देखे होंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये 8 महीने, आज से लेके अगस्त की 1 तारीख है, आज से लेकर 29 मार्च 2025, यानी 8 महीने तक आपको शनि सैटर्न क्या फायदे देगा इस जाती हुई 60-70, यानी कि 60-70 के तीसरे चरण, तीसरे लेवल पे आपको क्या-क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। अभी जैसे आप सब जानते हैं 30 जून से लेके 14 नवंबर तकरीबन 4.5 महीने के लिए शनि वक्री हो चुके हैं और उसके बाद मार्गे भी होंगे, डायरेक्ट पावर्स भी देंगे। ओवरऑल टोटल स्पैन इनका बनता है तकरीबन 8.5 से 9 महीने भरपूर फ़ायदे आपको देते हुए नज़र आएँगे। अभी प्रेज़ेंट में शनि का आपके सेकंड हाउस में होना, आपकी दौलत, आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे के घर में होना और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के घर में होना, हर लिहाज से बोलकर जो पैसा आप कमाते हो, चाहे दुकान में सामान बेचना या सेल्स परचेज़ या फिर एंटरप्रेन्योर के तौर पे या पॉलिटिशियन है या फिर जजेस हैं, वकील है, जो बोलने का काम ज़्यादा करता है, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, ये भरपूर पैसा कमाते भी नजर आएंगे। जाती हुई 60-70 यानी 29 मार्च तक यूं समझ लें कि शनि, सैटर्न, गुरु यानी जुपिटर के नक्षत्र पे रहेंगे। और जब शनि, गुरु जुपिटर के नक्षत्र पे आते हैं तो जुपिटर के भी फायदे देता है, तो आपके लिए डबल धमाल होने जा रही है। एक तो शनि अपनी अपने फायदे तो जाती हुई 60-70 की शक्ल में दे रहा है, यानी अपनी नवादिशात तो दे रहा है, साथ में आपको गुरु यानी जुपिटर के भी बड़े फायदे, यानी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, औलाद के सुख का मिलना, आपका मेच्योरिटी लेवल में बढ़ना, आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपका विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका हर लिहाज से कारोबार में आगे बढ़ना, अपने करियर में अच्छा वक्त देखना, ये सारी चीज़ें होते हुए भी आपको नजर आएंगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि गुरु आपके 12वें घर और आपके थर्ड हाउस यानी आपके 12th हाउस, आपके थर्ड हाउस, 12th हाउस आपके बैरनमुल के दौरे, 12th हाउस आपके बैरनमुल जाके जॉब करना, कारोबार करना, 12th हाउस आपके बैरनमुल से जुड़ के कोई काम करना, ट्रेडिंग करना या फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेज़न पे या फिर यूट्यूबर के तौर पे काम करना, इस तरह का भी भरपूर फ़ायदा आप उठाते हुए नज़र आओगे। और तीसरे घर का रूलिंग लॉर्ड गुरु का होना है, क्योंकि शनि के थ्रू आपको गुरु का फ़ायदा यानी जुपिटर का फ़ायदा भी मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरे घर का रूलिंग लॉर्ड होने का मतलब है बहन भाइयों के साथ कारोबार करके या उनके साथ कोई काम करके भरपूर फायदा उठाना, पैसा भरपूर कमाना। थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन काम का भी घर है, तो ऑनलाइन तरीके से भरपूर पैसा कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करके वहां से भी भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आप कोई दूसरी जॉब में स्विच होने का भी सोच सकते हैं, यानी ये जो ड्यूरेशन जिसमें शनि आपके सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर आपके दूसरी जॉब में शिफ्ट होना, कोई परिवर्तन, कोई बड़ा चेंज करने का सोचना, कोई मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का होना, ऐसा भी अपने करियर, कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने ज़मीन जायदाद, फार्मर है तो वहाँ पर हर लिहाज से आपको बड़े चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब ये सेकंड हाउस चूंकि आपकी फैमिली का घर भी होता है, ऊपर से यहाँ पे आपको गुरु जुपिटर जो औलाद के कारक कहते हैं या औलाद की वजह भी बनता है,
तो औलाद के सुख के हवाले से फैमिली करते हुए भी, फैमिली प्लानिंग करते हुए भी आप नज़र आओगे, यानी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को तेज़ करते हुए नज़र आओगे। और हर लिहाज से प्लानिंग करना, आगे क्या करना है, अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी जॉब से कैसे अच्छा पैसा कमाना है, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को कैसे मल्टीप्लाई करना है, बैरन मुल्क जाके कैसे कमाना है, इस तरह का थॉट का आना, इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ का आना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा चेंज लेके आओगे, आपकी कम्युनिकेशन में मिठास का आना, आपकी कम्युनिकेशन में अट्रैक्शन का आना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसा भरपूर आना, यानी हर लिहाज से लोग आपकी तरफ माइल होना, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ऐसा मामलात बनेंगे। जाती हुई साढ़ सती याद रखिएगा आपको कुछ बड़ा चेंज करके देगी, यानी कि आपकी खुद की पर्सनल ग्रूमिंग का होना, या आप खुद अपने आप को चेंज करते हुए नजर आओगे, जिसकी वजह से आप फायदे उठाते हुए नजर आओगे। जाती हुई साढ़ सती याद रखिएगा, जाती हुई साढ़ सती, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि का होना, फिर गुरु के नक्षत्र पे, जुपिटर के नक्षत्र पे चलना, यहाँ पे आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी की डील करते नजर आओगे, यानी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, कोई गाड़ी खरीदते या प्रॉपर्टी खरीदते या कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के उससे भरपूर फायदा उठा के, या जमीन जायदाद से फायदा उठाते, या फार्मर है तो अपनी खेती बाड़ी या उसके हवाले से कोई बड़ी प्लानिंग करते, उससे फायदा उठाते। हर लिहाज से आपको फायदा होगा, प्रॉपर्टी के हवाले से, जमीन जायदाद के हवाले से, अपनी दौलत के हवाले से, अपनी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के हवाले से भरपूर फ़ायदा होते हुए आपको नज़र आएगा। अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करोगे, सेकंड हाउस आपका फैमिली का होता है, तो अपनी फैमिली को रीयूनाइटेड करना, एक साथ करना, या जो नाराज़ आपके रिश्तेदार थे उनको मना के वापस लाना, या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग का अच्छा हो जाना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर होते देखना, अपनी लव लाइफ को बेहतर होते देखना, यानी रिलेशंस के मामला काफ़ी सुधरते आपको इस दौरान नज़र आएंगे। यहाँ पे शनि की दृष्टि, नज़र आपके 8वें घर पे भी पड़ेगी, तो 8वें घर के हिसाब से आपका बड़े परिवर्तन का घर है, यानी कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर, बड़े-बड़े चेंजेस अपने तमाम मामलात ज़िंदगी का होना, हर लिहाज से आपके अकल साइंस से भरपूर पैसा कमाना, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे भरपूर पैसा कमाना, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भरपूर पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये जाती हुई साढ़ सत्ती आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों को ख़त्म करता हुआ जाएगा। आपकी फैमिली के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, लव लाइफ के हवाले से, औलाद के हवाले से, जो भी परेशानी थी कम होते ख़त्म होते हुए आप लोग देखोगे। कर्जे लिए हुए, कर्जे कम करते ख़त्म करते नजर आओगे। बीमारियों का प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियों से बाहर आना, या हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाना, योगा, जिम, एरोबिक्स, या फुर्तीले रहना, घर पे एक्सरसाइज करना, इस तरह भी अपनी बीमारियों को डिफीट करना, बीमारियों से बाहर आना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में प्रॉब्लम किए हुए थे, इनको दूर करना, इनको अपने से दूर करना या अपने कंट्रोल में लेके आना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें तेजी पकड़ते नजर आएगी जब शनि मार्गे होगा, तब उसके बाद भरपूर फायदा आपको मिलेगा। याद रखिएगा 14 नवंबर के बाद जब शनि सैटर्न मार्गे यानी वक्री होंगे, और वक्री से मार्गे, जब वक्री से मार्गे होने जाएंगे उस वक्त आपको भरपूर फायदा देंगे। 14 नवंबर तक तो आपको फायदे मिलेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएंगे 14 नवंबर के बाद, जब ये मार्गे होके डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे। इसके अलावा शनि सैटर्न की नज़र आपके 11वें घर को भी चमकाते नजर आएगी। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, और 11वां घर आपके डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने वाले कैप्रिकॉनियंस भी भरपूर तरीके से पैसा कमाते नजर आएंगे। तेज तरीन दौलत साढ़ सती जाते जाते बहुत कुछ देते हुए जाएगी। अभी जो 8 महीने बचे हैं, यानी 29 मार्च को आपकी साढ़ सती खत्म हो रही है, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ देते हुए, और उसके बाद भी काफ़ी इस तरह के मामला बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। यानी फ़ायदों का, आपके फ़ायदों का घर का एक्टिवेट होना, आपको बड़े-बड़े फ़ायदे मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यानी आप एज़ अ स्टूडेंट या एज़ कहीं जॉब कर रहे हो, या अपने कारोबार के हवाले से आपके काम जो रुके हुए हैं, जिन चीज़ों को लेके आप परेशान हैं, उनका हो जाना, यानी उनका बन जाना, काम बनते हुए, रास्ते से रुकावटें दूर होते हुए आपको नज़र आएँगी। ये सारी चीज़ें साढ़ सत्ती के बाद और तेज़ी पकड़ेंगी, यानी साढ़ सत्ती आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसके फ़ौरन यानी 2025 में ख़त्म हो रही, तो उसके बाद काफ़ी तेज़ी आपको नज़र आएगी, और आपके मामलात का सुलझना, आपको रास्ते मिलना, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी दौर का आगाज़ होना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से पाँचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में अच्छे मौके मिलना और भरपूर पैसा जमा कर पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के दौर का खात्मा होगा, और इसी की वजह से आप परेशान थे, तो अब ये खत्म होता नजर आएगा। याद रखिएगा आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आओगे, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने जमीनों जायदाद में स्मार्ट वर्क। एक तो जुगाड़िया बढ़ जाओगे, जुगाड़िया बन जाओगे। जुगाड़िया का मतलब कि जो महंगा तरीन काम भी आसान सस्ते तरीके से आप कर लोगे, और इसका भरपूर फायदा होता हुआ आप लोग देखोगे। हर लिहाज से स्मार्ट वर्क करना, ये आपको पैसे कमाने के मामलात में भी आगे बढ़ाएगा, और पैसा भरपूर कमाते नजर आओगे। दिसंबर तक, यानी इस साल के एंड तक, आपके जॉब, जो जितने भी जॉबलेस हैं, जितने भी बैरून मुल्क में जॉबलेस हैं, या अपने मुल्क के अंदर जॉब नहीं मिली, तो उनके जॉब का मिलना और
कारोबार का बेहतर तरीके से चल पड़ना है, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें बाकी के ज़ोडिएक साइन की जिनकी 60-70 चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है और ख़त्म होने वाली, और जिनकी 60-70 शुरू होने वाली और जिनकी ढैया शुरू होने वाली, उनके ऊपर भी इसी टाइप की वीडियोज़ आएँगी। ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।